वेलकम टू वेब एग्जाम 24। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाली करंट अफेयर्स की कड़ी में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल की वीकली टॉप करंट अफेयर्स को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर नए 100 रुपये के सिक्के का लोकार्पण किया जाएगा। 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। तमिलनाडु विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 के पारित हो जाने से फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के लिए कामकाज घंटों के प्रावधान को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज किया, क्योंकि अधिनियम में कर्मचारियों को अनिवार्य काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे तक किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सरकारी विभागों के सभी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस साल विश्व पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट यानी हमारे ग्रह में निवेश करें है। इसी के साथ यह विश्व पृथ्वी दिवस का 53वां आयोजन होगा। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने घोषणा की है कि वो वित्तीय वर्ष 2025 तक भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल OFC इंफ्रास्ट्रक्चर के एक एकीकृत नेटवर्क के विकास की योजना बना रहा है। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने इस्तीफा दिया। हाल ही में लंदन में स्थित कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी को 2023 में दुनिया का सबसे अमीर शहर के रूप में रैंक किया गया है। दूसरे स्थान जापान के टोक्यो है। वहीं भारतीय शहरों की बात करें तो मुंबई 21वें स्थान पर, जबकि दिल्ली 36वें, बेंगलुरु 60वें, कोलकाता 63वें और हैदराबाद 65वें स्थान पर हैं। शांतनु राय को BML लिमिटेड के अगले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में नियुक्ति की गई है, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न लाभकारी कंपनी है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। हाल ही में HSBC इंडिया बैंक ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की है। अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए एक और चीते उदय की मौत हो गई। 27 दिन में ये दूसरी घटना है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते लाए गए थे, जिसमें अब 18 शेष बचे हैं। हालांकि 4 नए शावकों का जन्म भी हुआ है, जिससे अब कुल चीते की संख्या 22 है। प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजुमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए माइस्ट्रो अर्थात सचिन 50 एक उस्ताद का जश्न नाम की एक नई किताब का अनावरण किया। ये किताब 24 अप्रैल 2023 को आधिकारिक रूप से सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर रिलीज की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को देश में पंचायती राज व्यवस्था को दिए गए संवैधानिक दर्जे की याद में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली को आधिकारिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन के रूप में मिली, जिसे 24 अप्रैल 1993 को पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी युवम नामक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोची पहुंचेंगे और 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम से केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्रालय देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 28 अप्रैल से पुणे से भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी पुरी गंगासागर दिव्यकाशी यात्रा का आरंभ करेगा। इस 10 दिन की यात्रा में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज शामिल होंगे। यात्रियों को इस दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, कालीबाड़ी, विष्णुपद मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का अवसर मिलेगा। केंद्र ने पहली बार पूरे देश के जलाशयों की गणना की,
जिसमें सबसे अधिक जलाशयों की संख्या वाले राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। सर्वाधिक जल इकाइयों वाले 5 प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम शामिल हैं, जहां देशभर की करीब 63% जल इकाइयां हैं। नागालैंड को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से मिली मंजूरी। पूर्वोत्तर राज्य में ये पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया, जो ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते समय आवाज आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देगा। भारतीय सेना और तेजपुर विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोर्स की अवधि 16 सप्ताह होगी और ये तेजपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। विशिष्ट इंजीनियर, नवाचारी शिक्षाविद और स्थायी विकास सुधारक सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित संतोखबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारतीय मूल की राधा अयंगर प्लम को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है। अर्जेंटीना फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले इंडोनेशिया इस टूर्नामेंट का मेजबान था, लेकिन फीफा द्वारा इंडोनेशिया से मेजबानी छीने जाने के बाद अर्जेंटीना को मेजबानी का अधिकार मिला। बता दें कि इजरायल की भागीदारी को लेकर राजनीतिक उठापटक के बीच फीफा ने अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया से छीन ली थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C-55 के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह को वलयाकार कक्षा में भेजा गया। अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में शुमार देश सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले 10 दिनों से जारी आंतरिक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में युद्धग्रस्त सूडान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। मणिपुर के थाउबल जिले के खोमजोम में वर्ष 1891 में हुए एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में आज खोमजोम दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि महाराष्ट्र के लातूर के मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा और अगस्त तक इसका उत्पादन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने 24 अप्रैल 2023 को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर गेट का अनावरण किया। भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन करेगी। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केरल सरकार ने दक्षिणी राज्य की हर पंचायत में गुणवत्ता वाले खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की। भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाकर इतिहास रच दिया। 31 वर्षीय केएल राहुल ने T20 क्रिकेट में 7,000 रन पूरे करने के लिए 197 पारियां खेली। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने T20 क्रिकेट में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 212 पारियां खेली थी। विश्व पुस्तक दिवस, जिसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल 2023 की थीम इंडिजिनस लैंग्वेजेस यानी स्वदेशी भाषाएं है। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने राज्य के प्रत्येक गांव में ग्राम बस अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध कराना है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पर भारत ने बड़ी उन्नति दर्ज की है। 2023 की रैंकिंग में 139 देशों में से 38वें स्थान पर पहुंचते हुए 6 स्थान आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को इनोवेशन केंद्रीय श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया। 23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया था। हिमाचल प्रदेश ने अज्ञात शवों के लिए
विशेष रूप से एक डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रचा है। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का वार्षिक संस्करण नाटो सहयोगी साइबर रक्षा केंद्र ऑफ एक्सीलेंस द्वारा तल्लिन, एस्टोनिया में आयोजित किया गया। 38 देशों सहित नाटो साथियों और भागीदारों के 3000 से अधिक प्रतिभागी इस अभ्यास में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण किया। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी परिसर में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई में उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया। माना गांव उत्तराखंड में, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सीमा गांव के प्रवेश द्वार पर संकेत बोर्ड लगाकर माना की अपडेटेड स्थिति घोषित की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह को स्वागत सप्ताह घोषित किया है, जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2003 में शुरू की गई राज्य व्यापक शिकायतों पर तकनीक के उपयोग से स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर समारोह करना है। भारत ने सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान 5.0 लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य देश के ग्रामीण और क्षेत्रीय समुदायों के साथ कनेक्टिविटी को सुधारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी व 11 जिलों से होकर गुजरेगी। ये देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार 25 अप्रैल को निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 सदस्यीय पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का मूल ढांचा अपरिवर्तनीय है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। केस में 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। भारत और यूक्रेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए एक भारत यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित किया जाएगा। ये चैम्बर यूक्रेन सरकार की मदद से बुनियादी ढांचा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम करेगा। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। इस वर्ष मलेरिया दिवस 2023 की थीम रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया है, यानी मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार रहें। हर साल 25 अप्रैल को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाती है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने दिल्ली में G20 पार्क के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जो विकास के मार्ग पर वैश्विक एकता का प्रतिनिधित्व करेगा। इस पार्क को शांति पथ और रिंग रोड के जंक्शन पर स्थापित किया जाएगा। ये पार्क वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर आधारित होगा। पार्क में मूर्तियों का निर्माण वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट का उपयोग करके किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है, जो दशकों बाद जब अन्य देशों ने गर्भपात दवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के बाद महिला संबंधी अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम के अगले चेयरपर्सन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। वो इस पद पर कृष्णन रामानुजम की जगह लेंगे। श्रीकांत एम भंडेवार ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। जिम्बाब्वे मुद्रा की मूल्य गिरावट के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक RBZ ने एक सोने से बैकअप डिजिटल मुद्रा लाने की योजना घोषित की है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। IIT मद्रास ज़ांज़ीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है और अक्टूबर 2023 में कक्षाएं शुरू करने की योजना है। यह अफ्रीका में स्थापित पहला IIT होगा।
नागरिक उड़ान मंत्रालय ने भारत के क्षेत्रीय क्षेत्रों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के 5वें चरण को शुरू किया। हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिससे खतरनाक रेडियोएक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था। बेल्जियम स्थित कंपनी वीटो 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए अयोध्या शहर में कचरे से बायोडीजल के उत्पादन का शुभारंभ करेंगे। अभिनेत्री विद्या बालन को बतौर एक्टर सिनेमा में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम ने बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री नगर कर दिया है। जनवरी 2023 में होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी ने ट्वीट कर बताया कि ऑस्ट्रेलिया 24 मई को क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा। बैठक सिडनी में होगी और यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया में इस सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल होंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के चुनाव से बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय के नामांकन वापस लेने के बाद आप की शैली ओबरॉय निर्विरोध मेयर चुनी गई हैं। वह लगातार दूसरी बार मेयर बनने वाली दिल्ली की दूसरी महिला मेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम, केरल में 1515 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव पहुंचे और सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। 203 करोड़ रुपए की लागत से बना यह इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज है। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने हिंदू त्योहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। 64 साल के बाद दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको ये पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया। उन्हें इस अवार्ड के लिए 1959 में चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वह तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। अब 64 साल के बाद रेमन मैग्सेसे की टीम दलाई लामा को हिमाचल स्थित उनके घर पर यह पुरस्कार देने पहुंची। दलाई लामा को दिया जाने वाला ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड था। 15 जुलाई 2023 को अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई स्मोक एंड एशेस, ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक एक पुस्तक प्रकाशित होगी। इस पुस्तक में आत्मकथा, यात्रावृत्त और अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के गहन अध्ययन का संयोजन है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की। भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 6 स्थान की बढ़त दर्ज की है। भारत अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को मिनीरत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने नैनीताल में आयोजित वार्षिक संघ शरीर बैठक में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में बिना विरोध के चुनाव जीता है। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने जाने माने सर्जन डॉक्टर रघु राम पिल्लारीसेट्टी को जीवन काल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओडिशा फुटबॉल क्लब ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर हीरो सुपर कप 2023 फाइनल जीता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में होगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया क्वाड समिट की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा,
और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बेनिजी हिस्सा लेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स इन आईसीटी डे एक वार्षिक आयोजन है जो अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, जिससे लड़कियों और युवतियों को सक्षम बनाया जा सके वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं और उन्हें प्रोत्साहित करना। इस वर्ष ये 27 अप्रैल को जीवन के लिए डिजिटल कौशल थीम के साथ मनाई जा रही है। दुबई में सेवाओं के निर्यात उत्पादों को बढ़ावा देने वाले परिषद के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभाग के समर्थन से GETEX 2023 पर भारत का पवेलियन 26 से 28 अप्रैल 2023 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई यूएई में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड से 2 दिन पहले शुक्रवार को देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वॉट कैपेसिटी के 91 एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में इन एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। असम सरकार ने रंगघर के विकास के लिए एक योजना पेश की। रंगघर भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित एक 2 मंजिला इमारत है। इस इमारत का एक समृद्ध इतिहास है और अहोम राजाओं और रईसों के शासनकाल के दौरान एक शाही खेल मंडप के रूप में कार्य करता था। भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अर्जुन ने 17 अप्रैल को जमीन से 8091 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की और अब वो 8000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अन्नपूर्णा पर्वत को 8000 मीटर की चोटी वाले 14 पहाड़ों में सबसे खतरनाक माना जाता है। भारत 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2023 शुरू हुआ। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन अर्थात मददगार को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। बिहार में फिलहाल घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये मिलते हैं। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में अरिजीत सिंह को केसरिया गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में गंगूबाई काठियावाड़ी ने बेस्ट फिल्म, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस, राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर और संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा निर्मित उर्वरक नैनो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है। इस मौके पर शाह ने कहा कि नैनो DAP का लॉन्च उर्वरक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने उत्तर गोवा के सालेगांव में 28 से 30 अप्रैल को हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। पर्यटन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्सव में नृत्य, हेरिटेज वॉक, खाने की चटनियां, संगीत शो और अन्य विभिन्न प्रदर्शन शामिल होंगे। IIT कानपुर के साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी इनोवेशन हब ने राष्ट्रीय अंतर्विषयीय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत UK नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में NCERT ने कक्षा 9 और 10 के विज्ञान पाठ्य पुस्तकों से डार्विन के विकास के सिद्धांत को खत्म करने का फैसला लिया। ब्राजीली अमेज़न की आदिवासी मुंडुरुकु महिला एलिसेंड्रा कोर्प को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 6 महाद्वीपों से 6 सक्रियवादी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मानित करता है, जो आधार स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। एशियाई विकास बैंक ADB की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से पता चला है कि पाकिस्तान को $5.58 बिलियन का ऋण मिला, जिससे यह वर्ष 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों और परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया।